आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए कक्षा 10 का विषय विज्ञान का अध्याय 13 हमारा पर्यावरण से आज की इस वीडियो में हम प्रश्न समझेंगे। तो देखिए आज का हमारा प्रश्न है कि जैविक घटक क्या है, कार्य के आधार पर जैविक घटकों को कौन कौन से भागों में बांटा गया है। तो आज का हमारा प्रश्न क्या बना है कि जैविक घटक क्या है और कार्य के आधार पर जैविक घटकों को कौन कौन से भागों में बांटा गया है। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर बहुत सरल और सिंपल भाषा में समझते हैं। तो यहाँ पे आप जैविक घटक की हेडिंग डालिएगा क्योंकि हम इसकी परिभाषा देखने वाले हैं। तो जैविक घटक क्या है, तो पारिस्थितिक तंत्र के वे घटक जो सजीव का मतलब है जिनमें जान होती है, जैसे कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, कीट, ठीक है, ये सभी क्या है, जैविक घटक है। क्यों? क्योंकि इनमें सब में जान है और जिनमें जान है वो क्या है, जैविक घटक। ठीक है, तो पारिस्थितिक तंत्र के वे घटक जो सजीव होते हैं जैविक घटक कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण में लिखिएगा पशु पक्षी भी आप लिख सकते हैं, पेड़ पौधे, कीट, मनुष्य आदि। ठीक है, अब जैविक घटकों को कार्य के आधार पर निम्न 3 भागों में बांटा गया है। इस तरह से आप हेडिंग डाल सकते हैं। ठीक है, जैविक घटकों को कार्य के आधार पर निम्न 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 उत्पादक, नंबर 2 उपभोक्ता, नंबर 3 अपघटक। ठीक है, अपघटक का दूसरा नाम है अपमार्जक। ठीक है, उत्पादक हम किसे कहेंगे, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, उत्पादक। जैसे कि पेड़ पौधे, ठीक है, हरे पेड़ पौधे खुद ही अपना सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। उपभोक्ता हम किसे कहेंगे कि जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ठीक है, जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, उपभोक्ता कहेंगे। जैसे कि मनुष्य भी अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं। ठीक है, पशु पक्षी, पशु भी अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं। तो जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं उन्हें हम उपभोक्ता कहेंगे। ठीक है, और अपघटक यानी कि अपमार्जक या अपघटक हम किसे कहेंगे, तो जो जीव मृत पौधों, ठीक है, और जीवों को सड़ाकर मिट्टी में मिला देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जो मृत यानी कि जो पत्ती आपकी, जो पेड़ पौधे की पत्तियां गिरती है जो सूख जाती है, ठीक है, उनके मृत पौधों। ठीक है, मृत पौधों और जीवों को सड़ाकर मिट्टी में मिला देते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, अपघटक। जैसे कि बैक्टीरिया और जो फफूंद आ जाती है, ठीक है, आपने देखिए फफूंद, ये क्या है, अपघटक है, या हम इन्हें कहेंगे अपमार्जक। तो आज का प्रश्न आपको समझ में आया होगा कि जैविक घटक क्या है और जैविक घटक को कार्य के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो ये आपकी जैविक घटक की परिभाषा है कि पारिस्थितिक तंत्र के वे घटक जो सजीव होते हैं और जैविक घटक कहलाते हैं। उदाहरण में लिखिएगा पशु, पेड़ पौधे, कीट, मनुष्य आदि। और कार्य के आधार पर जैविक घटक को 3 भागों में बांटा गया है, अपमार्जक, उपभोक्ता, अपघटक, और अपघटक का दूसरा नाम है अपमार्जक। ठीक है, और उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक यानी कि अपमार्जक, इनको हम अगले वीडियो में डिटेल से समझेंगे कि उत्पादक किसे कहते हैं, उपभोक्ता किसे कहते हैं और अपघटक किसे कहते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में यहीं तक हमारा प्रश्न रहने वाला है कि जैविक घटक क्या है और कार्य के आधार पर जैविक घटकों को कौन कौन से भागों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें और अपनी नोटबुक में इस प्रश्न को नोट करें। ठीक है, और इस पार्ट के नोट्स आप बनाते चलिएगा, मैं एक एक करके आपको सारे प्रश्न बता रही हूँ, तो नोट्स अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है।